गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी आपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने, कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वह बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी, करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने, अगला भगवान आपका जूठा करके तो मिला, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तुझे दिखाऊं सतलोक जी, ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा, ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, घूमा इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़, भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवा नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। पुणात्माओं, परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाए और उसका आगे एप्लीकेशन रखे, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने, कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर।
आदमी की आयु घटे तब जम घेर आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग गए सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़ा क्यों तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की काल नेवावे माथ, झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं। क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इन तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहां दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर
कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता एकदम, इतना डर जाता है, भागने की सोचा कि इधर से जान बचाए मेरी। तो यहां कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उससे उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज। गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। अगर हाथी पर बैठे रहे, रात पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ी तो काल तो खाएगा ही खाएगा, वो तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर स्वान इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता, आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इतना आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण। तो यहां क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुखशीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाओगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखशीर, परमानंद परमानंद। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं
आपको सताने के लिए, कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पे असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते धरीता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्माओं, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे, कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे उससे। बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया, तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप है। और उस महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया, एक दो थोड़ा बहुत भी कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है, नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है। श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़े। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।